नमस्कार, फर्स्ट सन न्यूज में आपका स्वागत है। यह अर्घ्य मित्र है। जिस तरह से असम के मुख्यमंत्री ने बांग्लादेश को चेतावनी दी थी, उन्होंने कहा, आप चिकन की गर्दन की बात करते हैं, लेकिन आपके पास खुद 2 चिकन नेक है। দুটা চিকেন নেক আছে, আমাৰ ভাৰতৰ এটা চিকেন নেক আছে আৰু বাংলাদেশৰ 2টা চিকেন নেক আছে। গতিকে আমাৰ এটা চিকেন নেকক বাংলাদেশে হামলা দিলে আমিতো 2টা চিকেন নেকক হামলা দিম। আমাৰ যেটো চিকেন নেক আছে মেঘালয় দি চিটাগং পোৰ্টত, সেইটো চিকেন নেক আমাৰ চিকেন নেকতকৈ সৰু, ৰিং এটা দলিয়ালে পাই যায়। সেইকাৰণে এইবিলাক কোৱা কথা, আমিও আমাৰ চিকেন নেকটোৰ কথা কৈ থাকো যাতে বিভিন্ন টানেল আদি বিভিন্ন আঁচনি ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা আমি পাব পাৰো। কিন্তু চিকেন নেকত হাত দিবৰ কাৰণে ইণ্ডিয়া এখন কিমান শক্তিশালী ৰাষ্ট্ৰ তাতো আপোনালোকে আন্দাজ অপাৰেশ্যন সিন্দুৰতে পাইছে। বাকীটো মই নিউক্লিয়াৰ আদিলৈকে যাবই খোজা নাই। বাংলাদেশে মিনিমাম 14 বাৰ মান জনম ল'ব লাগিব যে ভাৰতৰ কিবা হাত দিয়াৰ কাৰণে। গতিকে বাংলাদেশক ইমান গুৰুত্ব দিয়া কথা নাই। ইটস এ স্মল কান্ট্ৰি আৰু ভাৰতৰ লগত তাৰ তুলনা নহয়। कल्पना कीजिए कि अगर हम उन पर हमला करते हैं तो क्या होगा। असम के मुख्यमंत्री की यह चेतावनी ऐतिहासिक है। मैंने इससे पहले किसी भारतीय मुख्यमंत्री को किसी दूसरे देश के बारे में इस तरह बोलते नहीं देखा। पिछले कुछ हफ्तों में पहले हमने रिपोर्ट देखी कि चीनी अधिकारी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास पहुंच गए हैं। चीन बांग्लादेश में द्वितीय विश्व युद्ध के समय के वायुसेना के अड्डे को पुनर्जीवित करना चाहता है। जाहिर है, ये भारत के लिए एक बड़ा खतरा है। ग्रेटर बांग्लादेश ढाका विश्वविद्यालय जैसे बांग्लादेशी विश्वविद्यालयों में युवाओं के बीच एक बहुत ही आम विचार बन रहा है। हमने ये भी देखा कि मोहम्मद यूनुस के करीबी एक सैन्य अधिकारी ने ऑनलाइन पोस्ट किया कि अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है, ये ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुआ था, तो बांग्लादेश पूर्वोत्तर, विशेष रूप से सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर हमला करेगा। पोस्ट में यहां तक कहा गया है कि वे चीन के संकेत का इंतजार करेंगे और चीन के साथ भारत के खिलाफ 3 मोर्चों पर युद्ध छेड़ेंगे। इन चीजों पर सिर्फ आपने और मैंने ही नहीं, बल्कि जाहिर तौर पर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों और भारत सरकार ने भी नोटिस किया था। भारत इस तरह की धमकियों को कब तक सुनता रह सकता है, इसकी एक सीमा है। आखिरकार भारत की ओर से जवाब आना पड़ा। और हाल ही में असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक वीडियो में कुछ कहा, एक छोटी क्लिप लेकिन प्रभावशाली। उन्होंने कुछ इस तरह कहा, भारत के पास एक चिकन नेक है, लेकिन बांग्लादेश के पास 2 है। अगर हम उन दोनों पर हमला करते हैं तो क्या होगा? एक मेघालय के पास है, दूसरा चटगांव पोर्ट के पास। मुख्यमंत्री का संदेश स्पष्ट था, भारत कहीं अधिक शक्तिशाली है और बांग्लादेश को खुद को जरूरत से ज्यादा नहीं आंकना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत को परमाणु हथियार लाने की भी जरूरत नहीं है, अकेले हमारी पारंपरिक ताकत पर्याप्त है। ये हेमंत बिस्वा शर्मा का एक मजबूत बयान था। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि बांग्लादेश साहसिक बयान देता रहेगा और भारत जवाब नहीं देगा, लेकिन भारत ने परमाणु युद्ध की धमकी के बिना सावधानीपूर्वक जवाब दिया। भारत एक विशाल देश है, बांग्लादेश छोटा है, लेकिन किसी भी देश को यह आभास नहीं होना चाहिए कि वे सिलीगुड़ी कॉरिडोर का अधिग्रहण कर सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने भारत की सैन्य शक्ति को देखा। भारत यह बात गर्व के कारण नहीं कह रहा है, तार्किक और तटस्थ दृष्टिकोण से भी जिस सटीकता के साथ भारत ने पाकिस्तानी हवाई अड्डों पर हमला किया, वो अभूतपूर्व था। इतिहास में पहली बार पाकिस्तान जैसे परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र ने अपने कई एयरबेस नष्ट कर दिए थे। उनकी वायु रक्षा प्रणाली बेकार हो गई थी और अब खबरें आ रही हैं कि भारत की S-400 वायु रक्षा प्रणाली ने लगभग 300 किलोमीटर अंदर पाकिस्तानी इलेक्ट्रॉनिक युद्धक विमानों को भी मार गिराया। दुनिया धीरे धीरे पाकिस्तान के नुकसान की सीमा को महसूस करना शुरू कर देगी। अकेले उपग्रह चित्र काफी प्रभावशाली है। पाकिस्तान ने स्वर्ण मंदिर पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन वे नाकाम रहे। उन्होंने दिल्ली में मिसाइल दागी, नाकाम रही। उन्होंने सीमा पर तोपखाने की गोलाबारी का सहारा लिया, ठीक है, लेकिन इसने उनके स्तर को दिखाया। जब उच्च तकनीक वाले युद्ध की बात आती है, मिसाइल, ड्रोन, वायु रक्षा, भारत ने पाकिस्तान को क्रूरता से पराजित किया है। इसलिए ग्रेटर बांग्लादेश के वे सपने जो बांग्लादेश में कुछ लोगों का मनोरंजन कर रहे थे, उनका 80% उत्साह पहले ही गायब हो चुका होगा। और बाकी के लिए जो अभी भी चिकन नेक ऑपरेशन या चीन और पाकिस्तान के साथ 3 फ्रंट 4 फ्रंट युद्ध का सपना देख रहे हैं,
उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि बांग्लादेश में भारत की तुलना में अधिक कमजोर चिकन नेक है। बांग्लादेश का रंगपुर डिवीजन सचमुच एक चिकन नेक है। अगर भारत चाहे तो वो पूरे क्षेत्र को तहस नहस कर सकता है। हम ये कर सकते हैं। पाकिस्तान विरोध कर सकता है और परमाणु युद्ध की धमकी भी दे सकता है। इससे जटिलताएं आएंगी, लेकिन बांग्लादेश को बचाने कौन आएगा? कोई नहीं। फिर चटगांव डिवीजन है। अगर भारत वहां सेना और टैंक भेजता है तो बांग्लादेश के पास कौन सी रक्षा प्रणाली है? कौन सी वायुसेना? वे क्या कर सकते हैं? पाकिस्तान और चीन दावा कर सकते हैं आपने एक छोटे से देश के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, ये गलत है आदि। लेकिन भारत के लिए यह एक आसान ऑपरेशन होगा। ये दुखद है कि मुझे बांग्लादेश को ये सब समझाना पड़ रहा है। जाहिर है भारत की हमले की योजना नहीं है, लेकिन जब एक बहुत छोटा देश जिसके पास कोई सैन्य ताकत नहीं है ग्रेटर बांग्लादेश और 3 मोर्चे पर हमलों जैसी चीजों की योजना बनाना शुरू कर देता है, यहाँ तक कि आतंकवादी समूहों को फिर से सक्रिय करना जो पहले प्रतिबंधित थे और कट्टरता बढ़ रही थी, तो किसी को बांग्लादेशी जनता को बदसूरत सच्चाई से अवगत कराना होगा। इसलिए वे भविष्य में सूचित कदम उठाते हैं। दुर्भाग्य से मुझे ये कहना होगा, मोहम्मद यूनुस के तहत बांग्लादेश ऐसा लगता है कि वो केवल कठिन तरीके से सीखेगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। यूनुस हवाई क्षेत्रों को पुनर्जीवित करने और बांग्लादेश की वायुसेना का निर्माण करने की योजना बना रहा है। ऐसा लगता है कि बांग्लादेश कुछ बड़ी योजना बना रहा है। इसमें कुछ साल लग सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से उनकी बड़ी महत्वाकांक्षाएं हैं। इस बीच भारत ने भी भारत पर बांग्लादेश के प्रतिबंधों का जवाब दिया है। भारत ने बांग्लादेश को दिए गए विभिन्न विशेषाधिकारों को रद्द कर दिया, जैसे निर्यात के लिए भारत के भूमि मार्गों का उपयोग करना, भारतीय बाजारों में बिक्री, नेपाल और भूटान के साथ बिजली का व्यापार करना आदि। हालांकि भारत ने अभी तक उन सभी विशेषाधिकारों को नहीं हटाया है, फिर भी भारत बांग्लादेश के साथ संबंधों को सुधारने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर बांग्लादेश इसी रास्ते पर चलता रहा तो जब तक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार सत्ता में नहीं आती है, मोहम्मद यूनुस के विपरीत जो लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित नहीं हुए थे और कहीं से भी दिखाई नहीं दिए थे, तब तक भारत को ऐसे कठिन कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है जो वो कभी नहीं चाहता था। अजीब बात यह है कि पश्चिमी देशों में जो लोग शेख हसीना की जगह मोहम्मद यूनुस का जश्न मना रहे थे, वही लोग अब बिल्कुल शांत हैं। वे इस तथ्य को नहीं उठा रहे हैं कि बांग्लादेश में लंबे समय से कोई चुनाव नहीं हुआ है। ये दुखद है और मुझे लगता है कि चीन बांग्लादेश में अधिक शामिल हो रहा है। भारत को अंततः कठिन विकल्प बनाने होंगे। कृपया इस विषय की बारीकी से निगरानी करें, क्योंकि कई आगामी घटनाओं के जल्द ही सामने आने की उम्मीद है। साथ ही अतिरिक्त समाचार स्पष्ट हो रहे हैं। मैं आपको पुष्टि और वर्तमान वीडियो प्रदान करने में जारी रहूंगा। मेरा उद्देश्य हमेशा ये गारंटी देना है कि भले ही किसी वीडियो में थोड़ी देरी हो, इसमें सटीक सत्यापित स्रोत शामिल होंगे, जिससे मैं वास्तविक घटनाओं को स्पष्ट रूप से स्पष्ट कर सकूं। मैं दूसरों की तरह पारंपरिक स्रोतों पर भरोसा करने का दावा नहीं करता। मैं अपने वीडियो की सामग्री का समर्थन करने में रचनात्मकता और संपूर्णता को प्राथमिकता देता हूं। अगर आपको मेरा वीडियो मददगार लगा तो कृपया इसे लाइक करने, सब्सक्राइब करने और शेयर करने पर विचार करें। टिप्पणियों में अपने ईमानदार विचार साझा करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें, क्योंकि मैं आपकी प्रतिक्रिया को महत्व देता हूं।